राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज की वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि आखिर भगवान श्री राम को 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मिला। यह संख्या तो 10, 12, 13 भी तो हो सकती थी, लेकिन आखिर 14 वर्षों का ही वनवास क्यों। लीलाधर भगवान राम जब इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए थे तो उन्होंने कई ऐसी दिव्य प्रेममयी लीलाएं की जो भक्तों के नेत्रों को सजल कर देते हैं, और भक्त अपने प्रभु की मधुर लीलाओं को सुनकर अक्सर भाव विभोर हो जाया करते हैं। लेकिन प्रभु ने स्वयं अपनी इच्छा से ही कई ऐसी दुखद घटनाओं को स्वीकार किया जिसे सुनकर सच्चे भक्त को बहुत कष्ट होता है। इन्हीं घटनाओं में से एक है प्रभु श्री राम को 14 वर्षों का वनवास होना। प्रभु श्री राम को 14 वर्षों का वनवास होने के पीछे 3 प्रमुख कारण बताए जाते हैं। पहला कारण है राजकीय नियम। रामायण काल में ऐसा नियम था कि यदि कोई 14 वर्षों के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो वह राजा बनने के अपने अधिकार को खो बैठता है। यह बात वाल्मीकि रामायण में लिखित है। कैकेयी को यह बात पता थी, इसलिए उसने राजा दशरथ से श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। लेकिन यह बात पूरी तरह अलग है कि भरत ने अपने भाई के प्रेम में राज सिंहासन का भी त्याग कर दिया था। कुछ इसी प्रकार का ही नियम द्वापर युग में भी था। द्वापर युग में यह संख्या 14 न होकर 13 वर्षों की थी। द्वापर युग में यह नियम था कि यदि कोई 13 वर्षों के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो वह सिंहासन पर से अपने अधिकार को खो देता है। इसी कारणवश दुर्योधन ने पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया था। वनवास मिलने का दूसरा कारण था व्यवहार का परिवर्तन हो जाना। प्रभु राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगने के पीछे एक कारण यह भी था कि रामायण काल की यह मान्यता थी, यदि कोई व्यक्ति 14 वर्षों तक एक ही प्रकार की जीवन शैली को जीता है तो वह पूरी तरह उसी जीवन शैली में ढल जाता है। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक भी कुछ इस प्रकार का ही आया है। वह श्लोक इस प्रकार है, नव पंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चिराजिन जटाधारी रामो भवतु तापसः। इसका अर्थ है दंडक वन में 14 वर्ष तक पेड़ की छाल आदि पहनने और बालों को जटाजूट बनाकर जीवन जीते हुए राम अपना पूरा जीवन तपस्वियों जैसा ही जीने लगेगा। अतः राम जी को 14 वर्षों का वनवास देने के पीछे एक प्रमुख कारण यह भी हो सकता था। इस प्रकार यह सब कुछ सोच विचार करने के बाद ही कैकेयी और मंथरा ने प्रभु श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिया, और उनके अनुसार अब भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन पूरी तरीके से सुरक्षित हो चुका था। प्रभु श्री राम को वनवास मिलने के पीछे तीसरा प्रमुख कारण था राजा दशरथ से प्रतिशोध। जब दशरथ जी और मुनि वशिष्ठ जी ने आपस में विचार विमर्श करके श्री राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया था, तो ऐसा कहा जाता है कि कैकेयी को यह बात 14 दिनों के बाद पता चली थी। कैकेयी तो राजा दशरथ की प्रिय रानी थी, लेकिन राजा दशरथ ने स्वयं जा करके उन्हें यह बात नहीं बताई थी। कैकेयी को 14 दिनों के पश्चात यह बात पता भी चली, तो वह भी अपनी दासी मंथरा के जरिए। इससे रानी कैकेयी अपने आप को बहुत ही ज्यादा अपमानित महसूस करती है, और कहते हैं कि इसी बात का प्रतिशोध लेने के लिए भी रानी कैकेयी ने 14 दिनों में से एक एक दिन को एक एक वर्ष बनाकर राम के लिए वरदान स्वरूप 14 वर्षों का वनवास मांगा था। धन्यवाद मित्रों, यह जानकारी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ।